हेलो प्यारे बच्चों, नया सेशन थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि इसमें फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। और ये क्वेश्चन तो हर एक स्कूल में लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई ये, इसीलिए थंबनेल में भी आप लोगों को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गए? चलो, अब उसने इसमें फाइंड करना है कि के की वैल्यू क्या है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। वो कंडीशन इंडिकेटेड है आगे क्वेश्चन में। वो क्या है? इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर। x माइनस वन क्या है? एक फैक्टर है इन सारे पोलिनोमियल्स का। और जो फैक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों? जीरो के इक्वल रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, वन उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई वन। अब हम सब पोलिनोमियल में x को वन के इक्वल रखेंगे और पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू को रखेंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर वाली वैल्यू रख के पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो बस पहले आराम से समझो, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले जो उसने बोला कि ये फैक्टर है उसे पहले जीरो के इक्वल रखो, वहां से x की एक वैल्यू निकालो। जो वैल्यू x की निकली है उसे ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, यहां x की जगह पुट कर दो। कर दिया? ये जीरो के इक्वल होना चाहिए पोलिनोमियल, क्योंकि x माइनस वन उसका फैक्टर है। तो ये कंडीशन हमें पता है कि जब भी फैक्टर होता है तो पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। देयरफॉर हम लिखेंगे p1 इज इक्वल टू जीरो। इट मींस जो पोलिनोमियल की वैल्यू है उसमें x की जगह सब जगह हम क्या रखेंगे? ये वन रखेंगे और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इट मींस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? क्योंकि ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू से जीरो बनेगा ही बनेगा। उसी कंडीशन को पुट किया है बाय फैक्टर थ्योरम। यहां यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख देंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना बच्चों? अब यहां क्या हो गया? वन का स्क्वायर वन प्लस वन, टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो, तो k इक्वल्स टू जीरो माइनस टू, तो k इक्वल्स टू हो गया बच्चों माइनस टू। तो यहां से पहले केस में k की वैल्यू आई माइनस टू। ठीक है, अब यही काम आपको हर एक पार्ट में करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में आ गई वैल्यू रूट में। भैया रूट में आती तो हमारे तोते उड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बात को समझो। इस केस में भी क्या होगा? p1 इक्वल्स टू जीरो। इट मींस जहां जहां x है वहां वहां वन रखो और पूरा पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो रख लो। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस में रूट टू। अब सर यहां तो x स्क्वायर रूट उसमें नहीं है ब्रैकेट में, आपने ब्रैकेट में लिख दिया। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी x स्क्वायर ही होता है और x के ऊपर स्क्वायर लगा तो वो भी x स्क्वायर ही होता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह में क्या रखना है बच्चों? वन, तो वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू, और ये जीरो के इक्वल होना चाहिए क्योंकि p1 इक्वल्स टू जीरो है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। वन का स्क्वायर वन होता है, इंटू टू इज टू, प्लस के इंटू वन इज के, प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। के को यहीं रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। टू उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस टू, रूट टू उधर जाएगा तो वो भी माइनस रूट टू। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड कर ली। दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो यहां माइनस अगर बाहर ले लूं तो क्या बचेगा अंदर? टू प्लस रूट टू, टू प्लस रूट टू। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आप लिखना चाहो। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया? डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट पे चले, उसमें भी क्या है? x माइनस वन इसका भी फैक्टर है। इट मींस x की जगह पुट क्या करना है? वन, और पोलिनोमियल के किसके इक्वल रख देना? जीरो के। तो यहां रख देता हूं k इंटू में x की जगह वन रखना है का स्क्वायर, माइनस रूट टू इंटू x की जगह वन रखना है, प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये लिख देना है साइड में। वन का स्क्वायर वन इंटू के इज के, माइनस रूट टू इंटू वन इज रूट टू, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो बच्चों। अब के चाहिए तो के को यहीं रखो, ये माइनस टू उधर जाके हो जाएगा प्लस का रूट टू, ये प्लस का वन है उधर जाके माइनस का वन, ये आ गई आपकी के की वैल्यू। तो यहाँ के की वैल्यू क्या है? रूट टू माइनस वन। तो रूट से कुछ नहीं करना, रूट का यहाँ कोई रोल नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल आपको रूट में ही आंसर निकाल देना, उसको सोल्यूशन भी नहीं करना।
फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, उसमें px क्या कह रहा है बच्चों, kx² माइनस 3x प्लस k, दो जगह k लिखा है। अब p1 पे क्या होगा, p1 पे ये सारी वैल्यू kx² माइनस 3x प्लस k मस्ट बी इक्वल टू 0 वेयर x की जगह अब हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, कर दिया बच्चों। चलिए k इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, k हो गया, और एक k ये रहा, इसको भी इसके साथ ले आते हैं। अब इसमें है माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू 0, ये हो गया 2k, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू बच्चों 3 हो गया, तो k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ 2 किस में है, k के साथ मल्टीप्लाई में। बहुत से बच्चे तो ले जाकर उधर माइनस कर देते हैं, कहते 3 माइनस 2 1 हो गया, ऐसे नहीं करना है। ये मल्टीप्लाई में है 2k के, तो उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आप लोगों को सारे पार्ट्स मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फ्री है भाई, ठीक है। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।